वृंदा देवी के श्री विग्रह हैं, बड़े ही सुंदर दर्शन है। एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं, एक हाथ में उन्होंने कमल का फूल है जिसके ऊपर उनका तोता बैठा है दक्ष, जो कि क्या करता है, राधा कृष्ण की लीलाओं का संवाद यहाँ से वहाँ करता है। और उस तोते के अनुगत्य में लाखों तोते हैं। और इसके पीछे ही गुप्त कुंड है, जहाँ पे पुजारी जी बता रहे हैं कि सबसे पहले राधा कृष्ण का जो मिलन करवाती है वृंदा देवी, दिन में यहाँ गुप्त कुंड में आके गुप्त रूप से कराती है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस परम पवित्र स्थान पे आए हैं नंदगांव परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है वृंदा कुंड, वृंदा देवी। वृंदा देवी राधा कृष्ण की लीलाओं में अनेक अनेक प्रकार से सेवाएं करती है। क्या क्या सेवा करती हैं? त्वदा गया पल्लव पुष्प भृंगा मृगादिभिर्माधव केलिकुंजा मध्यादिभिर्भांति विभूष्यमाना वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। जब सुबह निशांत लीला होती है तो राधा कृष्ण को क्या करते हैं, मयूर शुक पीक आदि ये सब राधा कृष्ण की निद्रा को भंग करते हैं। किसकी आज्ञा से करते हैं? बताया वृंदा देवी की आज्ञा से करते हैं। कैसे करते हैं? मयूर शुकादि सारी कतपिक राज मंगल जागर हेतु करी छे विराज। सुबह सुबह वृंदा देवी आदेश देती है मयूर को, कोकिल को, तो तोते को, सारी को, ये सारे के सारे पक्षी क्या करते हैं, केका केका की ध्वनि करना शुरू कर देते हैं। और जो मयूर है, मयूर का करके, कोयल कू करके राधा कृष्ण को उठाना शुरू करती है। तो वहाँ पे ये जितने भी ब्रज में जो सारी लीलाओं का जो संपादन करती है, कौन करती है? वृंदा देवी करती है। उसके बाद उनके पास बड़े सुंदर दक्ष नाम का तोता है, उस तोते को भेज देती है। वो तोता क्या करता है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करता है। तो वृंदा देवी क्या करती है, त्वद आ गया पल्लव पुष्प, उन्हीं की आज्ञा से, वृंदा देवी की ही आज्ञा से जितने भी यहाँ के पल्लव है, पुष्प है, भृंग है, सारी क्या करते हैं, राधा कृष्ण की लीला का संपादन करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी वृंदावन महिमा अमृत में, कि जो वृंदावन का एक तिन है, तृण, वृंदावन का एक छोटा सा तृण, अगर कोई व्यक्ति इस जगत में किसी भी स्थान पे बैठा हो, वृंदावन के बाहर अब कहीं भी क्यों ना हो, अगर आप वृंदावन के एक तृण को भी क्या करते हो, वहाँ से प्रणाम करते हो, तो वृंदावन के एक तृण में इतनी शक्ति है कि वो आपको मृत्यु से पार करके राधा गोविंद के चरणों में लेके जा सकता है। तो सोचो यहाँ वृंदावन की क्या महिमा होगी जब यहाँ के एक तृण की इतनी शक्ति है। तो वृंदा देवी की आज्ञा से ही यहाँ की सारी वस्तुएं क्या करती हैं, राधा कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए जो वृंदावन धाम है, इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रज धाम को बोलते हैं लैंड ऑफ गुरुज। ये गुरु का स्थान है। यहाँ का हर पत्ता, हर पुष्प, हर पल्लव सब क्या है, सब हमारे पूजनीय है, सब हमारे गुरु हैं। यहाँ तक कि यहाँ का पत्ता पुष्प, कृष्ण कहते हैं कि मैं वृंदावन की हर एक एक लता का ऋणी हूँ। किस प्रकार से वृंदा देवी कैसे लीला संपादन करती है, बताया कि देखो राधा जी जो है कृष्ण से मान करके जा रही हैं। अब राधा जी जैसी कृष्ण से मान करके जा रही है, सामने से एक भ्रमर आ रहा है। भ्रमर ने जैसे ही राधा जी को देखा कि उसको लगा कि ये तो राधा जी का मुख नहीं है, तो मुख कमल है, तो एकदम से भ्रमर राधा जी के मुख के प्रति आघात करने आता है। अब जैसे ही वो आता है तो राधा जी डर जाती है और एकदम से पीछे हट के कृष्ण को आलिंगन कर लेती हैं डर के मारे। तो कृष्ण कहते हैं, हे भ्रमर, तूने मुझे ऋणी बना दिया। अब ये भ्रमर को त्वद आ गया, ये भ्रमर को आज्ञा किसने दी, वृंदा देवी ने। उसके बाद एक वृक्ष में बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब राधा जी फूल चयन करने के लिए जाती हैं, तो राधा जी वृक्ष को बोलती है अपनी डाली को नीचे करो। कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हें नीचे नहीं आना, ऊपर बैठे रहो, नीचे नहीं आना। राधा जी बोलती है मैंने बोला ना नीचे आओ। तो वहाँ पे वृक्ष क्या करते हैं, राधा जी की बात मान के नीचे आ जाते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि तूने मेरी बात नहीं मान के मुझे ऋणी कर दिया, तूने राधा जी की बात मानी, उसी में मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ के जितने भी पल्लव, पुष्प, भृंग आदि हैं, सब क्या करते हैं, सब वृंदा देवी की ही आज्ञा से राधा और कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। राधा जी आज कृष्ण से विरह में है, राधा जी कृष्ण के विरह में है। और क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है आज उनको दर्शन नहीं हो पा रहे। तो राधा जी जाती हैं और देखती हैं सामने एक तमाल वृक्ष है, और जाके उस तमाल वृक्ष का आलिंगन कर लेती हैं। लेकिन वो तमाल वृक्ष नहीं होते, वो कृष्ण ही होते हैं, तमाल वृक्ष के आकार में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तमाल वृक्ष को देखने से राधा जी को कृष्ण का स्फूर्ति होता है। कई बारी कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी का अन्वेषण कर रहे हैं, क्योंकि राधा जी मान करके किसी कुंज में जाके छुप गई हैं। अब राधा जी किसी मान करके किसी कुंज में छुपी है, कृष्ण भटक रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं राधा जी कहाँ हैं।
तो वहाँ पे लताओं से पूछते हैं, लताओं तुम बताओ राधा जी कहाँ है। तो लता क्या करती है, ऐसे हाथ करके इशारे से बता देती हैं कि राधा जी कौन से कुंज में छुपी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं लताओं का ऋणी हूँ। तो सोचो ये वृंदावन धाम कैसा होगा। ये वृंदावन देवी की आज्ञा से ही यहाँ की सारी लताएँ, गुल्म, औषधि, यहाँ के सारे मयूर, पशु पक्षी, भ्रमर, कमल सब क्या करते हैं, राधा गोविंद की सेवा करते हैं। और कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं इन सब का ऋणी हूँ। कृष्ण भी इनको क्या मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण को भी ऋणी कर दिया है, ऐसा इनका प्रेम है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई वृंदावन आना चाहता है तो क्या करो, त्वदीया दूतियेन निकुंज यूनो रतियुत कयो केली विलास सिद्धि त्वत सौभगम केन निरुचतद वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। हे वृंदा देवी, आपका सौभाग्य कौन वर्णन कर सकता है। आप क्या करते हो, त्वदीया दूतीय निकुंज यूनो, आप उस निकुंज लीला के अंदर राधा कृष्ण की दूती का कार्य करते हो, राधा कृष्ण की लीलाओं को संपादन करते हो, राधा कृष्ण का आपस में मिलन करा के बड़े आनंदित होती हो। किस प्रकार से, आज राधा जी के हाथ में वृंदा देवी ने बड़ा सुंदर कुंद की फूल की माला दी। राधा जी ने जैसे उस कुंद की फूल की माला को पकड़ा तो राधा जी के हाथ पूरे लाल है, वो पूरी माला हो गई लाल। अब जैसे ही वो लाल माला कृष्ण के गले में पहनाई तो कृष्ण क्या है, कृष्ण है नीलवर्ण। तो जैसे ही वो माला कृष्ण को पहनाई तो वो क्या हो गई, श्याम वर्ण की माला हो गई। अब कृष्ण ने अपनी प्रसादी माला श्याम वर्ण की वही कुंद फूल की माला जब राधा जी के गले में पहनाई तो वो चंपक के समान बिल्कुल स्वर्ण कांति की हो गई। तो वृंदा देवी क्या करती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बना के, बड़ी युक्तियां कर करके राधा कृष्ण का आपस में मिलन कराती हैं। और जो साधक है, एक साधक को जब तक वृंदा देवी की कृपा नहीं मिलेगी वो भक्ति में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए सबसे प्रथम गुरुदेव क्या करते हैं, गुरु क्या करता है, शिष्य के गले में कंठी देता है और तब जाके वो भगवान को निवेदित करते हैं। तो बिना तुलसी की कृपा के कभी भी किसी को कृष्ण भक्ति मिली ही नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्ति की जो मूल है वो कौन है, वृंदा देवी। वृंदा देवी बहुत कृपामय है। कैसी कृपामय है, हमारे परम गुरुदेव अपने आरती में बताते हैं, तोमार पादप तले देव ऋषि कुतहले सर्व तीर्थ लाए ताराहन अधिवासी, कि आपके चरणों में ही सारे ऋषि मुनि वास करते हैं। आपके चरण जहाँ पे है, जहाँ पे तुलसी जी है वहीं पे ही बताया सर्व तीर्थ अधिवासी, सारे तीर्थों का वहीं पे वास है। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में तो ये तक बताया गया है, हित्वा तीर्थ सहस्राणी सर्वाणी अपि, सारे तीर्थों को छोड़ के तुलसी कानने नित्यं कलौ तिष्ठन्ति केशवा, कि केशव कहाँ पे वास करते हैं, तुलसी का जहाँ कानन है सारे तीर्थों को छोड़ के कृष्ण तुलसी के कानन में ही वास करते हैं। तो सोचो तुलसी जी की कैसी महिमा होगी कि जहाँ पे सारे तीर्थों को छोड़ के भी कृष्ण क्या कर रहे हैं, तुलसी जी के पास आके वास करते हैं। भगवान को कुछ भी भोग दोगे बिना तुलसी के ग्रहण नहीं करते। तुलसी जी की इतनी महिमा बताई है। या दृष्टा निखिल अग संशमनी, तुलसी मात्र को देखने से ही एक व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरणों में एक तुलसी पत्ता देता है, एक तुलसी पत्ता, कह रहे हैं एक तुलसी पत्ता देने से क्या फल होता है, उसके 1 करोड़ जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। 1 करोड़ जन्म के पाप केवल एक तुलसी पत्ता देने से ठाकुर के चरणों में उसके उसी समय विनाश हो जाते हैं। कोई तुलसी महारानी की अगर सेवा करता है, उनके जो जड़ में अगर कोई तृण आदि कुछ गंध पड़ा हुआ है उसको उठा के सिर्फ उसने बाहर रखा, तुलसी जी के जड़ से एक तृण उठा के भी जिसने रखा उसका उसी समय ब्रह्म हत्या का पाप तक खत्म हो जाता है। तुलसी जी इतनी कृपामय है। बताया या दृष्टा निखिलक समनी स्पृष्टा वपु पावनी, स्पर्श करने से एक व्यक्ति का पूरा शरीर पावन हो जाता है। सिकता अंतक तरासनी, जो उसमें जल देता है वो इस यमराज के इस मरते लोक को ही पार कर जाता है, वो मृत्यु को ही पार कर जाता है। सिकता अंतक तरासनी प्रत्यय सती विधायिनी भगवत कृष्ण से समर्पिता, और अगर कोई तुलसी का पौधा लगाता है उसको भगवान के पास वास मिलता है। और न्यस्ता तच्चरणे सुभक्ति फलदा, अगर कोई तुलसी पत्ता एक भगवान के चरणों में निवेदित करता है तो उसको भगवान की सबसे ऊंची प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो तुलसी जी का वंदन करने से, उनका स्मरण करने से, उनकी परिक्रमा करने से, उनको प्रणाम करने से, उसमें जल देने से, तुलसी का पौधा लगाने से, किसी भी प्रकार से अगर कोई तुलसी के संपर्क में आता है तो उसको प्रेम भक्ति तुलसी महारानी प्रदान करती है। वृंदा देवी की बहुत बहुत महिमा है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी बताते हैं कि समस्त वैकुंठ शिरोमणोषि कृष्ण से वृंदावन धन्य धामनी दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम। क्या कि समस्त वैकुंठ शिरोमणोषि,
समस्त वैकुंठ में शिरोमणि कौन है? गोलोक वृंदावन धाम। दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, और श्रीमती राधा रानी ने क्या किया? वृषभानु नंदिनी ने उसका जो अधिकार है वो दिया है श्रीमती वृंदा देवी को। इसलिए जब तक वृंदा देवी की कृपा नहीं होती कोई भी इस ब्रजधाम में नहीं आ सकता। वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है उनको अधिकार मिला है श्रीमती राधा रानी से, इसलिए वृंदावन की जो मूल देवी है वो है वृंदावनेश्वरी, वृंदा देवी। तेरा जत फूल कबू नहे समतुल, सर्व त्यजी कृष्ण तब मंजरी विलासी। सारे फूलों को छोड़ के कृष्ण क्या करते हैं? सारे फूलों को त्याग करके कृष्ण क्या करते हैं? आपकी मंजरी में ही विलास करते हैं, आपके तुलसी पत्ते को ही ग्रहण करते हैं। तो हम तुलसी जी से क्या प्रार्थना करते हैं? भक्त्या वहीना अपराध लक्ष्य, मेरी भक्ति नहीं है, मेरे अपराध लाखों लाखों अपराध है। भक्त्या वहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च काम आदि तरंग मध्य, मैं काम की तरंगों में तैर रहा हूँ। कृपा मयि त्वं शरणम प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणार विंदम, मेरा एकमात्र सहारा जो है वो है श्रीमती तुलसी महारानी वृंदा देवी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी कहीं भी जाते थे तो उनका एक सेवक उनके आगे अपने सर पे तुलसी का पौधे को रख के चलता था और उसको देख के ही महाप्रभु हरिनाम करते हुए जाते थे। तो हम यही तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे पापी पतित जीवों का उद्धार करें और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।